आप लोगों ने 1 से लेकर के 16 तक के फार्मूले बना लिए होंगे और उनकी नेमिंग भी कर ली होगी। आज हम उसके नेक्स्ट वाला जो हिस्सा है वो हम देखें। तो हम अभी तक क्या देख चुके थे कि भाई हमारे हाइड्रोकार्बन में एक फार्मूला कौन होता है, कार्बन होती है, और दूसरा फार्मूला कौन होता है, हाइड्रोजन होती है। ठीक है, आप यहाँ पर कार्बन की जो भी संख्या लेते हैं तो हाइड्रोजन संख्या या तो डबल से 2 ज़्यादा लेंगे या डबल लेंगे या डबल से 2 कम लेंगे, ऐसी 3 कंडीशन ली थी। कार्बनों की नेमिंग मैंने यहाँ पर आपको बताई थी, कार्बनों की नेमिंग ये रही, 1C हुआ तो मेथ, 2 हुआ तो एथ, 3 हुआ तो प्रोप। और हाइड्रोजन की नेमिंग के लिए मैंने यहाँ पर ये 3 कंडीशन आपके सामने रखी थी। ठीक है ना, एन जोड़ेंगे, हाइड्रोजन के लिए इन जोड़ेंगे या इन जोड़ेंगे। यदि हाइड्रोजन संख्या डबल से 2 ज़्यादा हुई तो एन, डबल हुई तो इन, और डबल से 2 कम हुई तो आइन। ठीक है, यहाँ तक ये कंडीशन पर हम बात कर चुके थे। अब हमको इसकी नेक्स्ट वाली जो कंडीशन है, जो आपके चेन फार्मूले जो होते हैं उनकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, वहां पर हमें बात करना है। तो भाई कार्बन के लिए तो आपके यही नेम रहेंगे, लेकिन हाइड्रोजन के लिए 3 कंडीशन आ जाएगी, वो हम आगे यहाँ पर देखते हैं कि भाई वो 3 कंडीशन कौन सी आएगी। भाई यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए 3 कंडीशन में एन, इन और आइन ले रहा हूँ। ठीक है ना, अब आपके जो चेन फार्मूले हैं उन चेन फार्मूलों में आप देख सकते हो कि भाई कार्बन जो होते हैं वो हम या तो इस टाइप से लेते हैं, ठीक है ना, सभी के बीच सिंगल बॉन्ड लेंगे, या फिर हम कार्बन जो है इस टाइप से ले सकते हैं, कोई भी 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे। या फिर तीसरी कंडीशन कौन सी आ रही है कि हम इस टाइप से कार्बन लेंगे और कहीं पर इस तरह से हम ट्रिपल बॉन्ड ले लेंगे। ठीक है ना, चौथी कंडीशन मैंने यहाँ पर कौन सी ली थी कि भाई हम 3 कार्बन तो इस तरह से ले लें और एक कार्बन की इस तरह से हम ब्रांच बना दें। और एक 5th नंबर की कंडीशन कौन सी ली थी कि भाई 5 ही कार्बनों को हम इस तरह से साइक्लिक फॉर्म में ले लें, एक साइकिल के फॉर्म में ले लें, एक रिंग बना दे उसकी। इस तरह से चेन फार्मूले जो है बनाए जाते थे। अब इनके साथ हाइड्रोजन जोड़ने की कंडीशन मैंने आपको क्या कही थी कि भाई कार्बन जो होता है वो 4 वैलेंसी रखता है, 4 ओर से जुड़ा होना चाहिए। आप देख सकते हो इसमें कार्बन एक ही ओर से जुड़ा हुआ है, यानी 3 ओर से जुड़ना बचा है, तो मैंने यहाँ पर 3 हाइड्रोजन देने होंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा। ये कार्बन आगे और पीछे देखो 2 ओर से जुड़ा हुआ, तो मैं यहाँ 2 हाइड्रोजन दे दूंगा। ये कार्बन भी आगे पीछे 2 ओर से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। ऐसा कैसा इनको भी हम हाइड्रोजन दे तो यहाँ 3 हो जाएगी। देखो ये 3 ओर से जुड़ा हुआ है इसलिए 1 ही हाइड्रोजन, ये 1 ओर से जुड़ा हुआ है इसलिए 3 हाइड्रोजन, ये 1 ओर से जुड़ा हुआ है इसकी 3 हाइड्रोजन। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करी होगी। ये देखिए इसके 2 ओर से जुड़ा हुआ है तो केवल 2 ही हाइड्रोजन देंगे। 4 की संख्या पूरी करना है, 2 ये और 2 ये 4। ये कार्बन आपका 1 2 3 ओर से जुड़ा हुआ है, यानी 1 ही हाइड्रोजन, 4 संख्या पूरी हो जाएगी। इस तरह से इसको भी 2 देंगे, यहाँ पर भी हम 3 देंगे, 1 ओर से जुड़ा हुआ है। ऐसा कैसे, ये 1 ओर से जुड़ा हुआ है इसलिए 3, लेकिन यहाँ देख सकते हो 1 2 3 4 4 ओर से कंप्लीट है। ये भी आपका 1 2 3 4 ओर से कंप्लीट है, लेकिन ये 1 ओर से इसलिए यहाँ 3। इसलिए हमने इन दोनों हाइड्रोजनों को, है ना, इन दोनों ही हाइड्रोजनों को हमने कुछ भी नहीं हाइड्रोजन दी है। ऐसा कैसा यहाँ पर आइए, यहाँ पर प्रत्येक कार्बन जो है 2 2 ओर से जुड़ी हुई, इसलिए 2 2 हाइड्रोजन दे दो तो 4 संख्या कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने आपको फॉर्मूले जो है वो बनाना आपको बता दिए थे। अब देखिए बच्चों, इनकी नेमिंग के लिए कार्बन की जो नेमिंग है, कार्बन की नेमिंग तो आपको यहीं से उठाना है कि भाई 5 कार्बन है तो आप पेंट लेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट लेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप लेंगे, तो वो आपको यहीं से उठाना है। सभी में कार्बन कितने हैं, 4 है, ब्यूट, तो ये BUT ब्यूट लेंगे वहां पर हम इन फॉर्मूलों के लिए। भाई सभी में 4 कार्बन है ना, 1 2 3 और 4, इसलिए हमने यहाँ पर इसके लिए जो है क्या लिया है, ब्यूट। ठीक है ना, इस फॉर्मूले में भी 1 2 3 और 4, इसलिए यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका, ब्यूट। इस फॉर्मूले में भी देखिए 1 2 3 और 4, इसलिए यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ब्यूट। इस फॉर्मूले में भी 1 2 3 और 4, इसलिए इस फॉर्मूले में भी क्या आ जाएगा, ब्यूट। ऐसा कैसे, यहाँ पर देखिए 1 सॉरी है ना, यहाँ पर 5 कार्बन हो गए, मैं इसको 4 कार्बन की ही रिंग लेता हूँ ताकि सारे फॉर्मूले जो है वो आपको एक जैसे दिखाई दे। तो यहाँ पर भी 4 फार्मूले, इसलिए इसके लिए भी हमने क्या लिया है, ब्यूट। अब आप देख रहे हो कि भाई ये जो कार्बन है, इन कार्बनों की नेमिंग तो सभी तो एक जैसी आ रही है, लेकिन सारे फार्मूलों में कार्बनों का अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग है। लेकिन पहले मैं इनके साथ हाइड्रोजनों के नेम को ऐड कर देता हूँ कि भाई यहाँ पर पीछे जो हाइड्रोजन का नेम लेंगे हम
एन, इन और आइन, वो किस कंडीशन के बेसिस पर लेंगे। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया यहाँ पर कि भी हम इसके पहले जो है इन फार्मूलों के अकॉर्डिंग देख चुके हैं कि कहाँ पर हमको एन, इन और आइन जोड़ना है, लेकिन अब हमको यहाँ पर इस कंडीशन में इन तीन फार्मूलों के बेसिस पर न देखते हुए इनके बॉन्डिंग के बेसिस पर ये तीन नेम हमको लेना होंगे। यदि आपके इस चेन फार्मूले में सभी दूर इस तरह से ये सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, सारे कार्बनों के बीच में एक एक लाइन आ रही है, तो उसके लिए आपको हाइड्रोजन के लिए क्या टर्म लेना होगी, एन, ANE, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है ना। यहाँ पर भी देखिए सारे कार्बनों के बीच में जो है आप देख रहे हो सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड के लिए आप हाइड्रोजन के लिए क्या लेंगे, एन। लेकिन इस फॉर्मूले में देख रहे हो यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, लेकिन देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन के लिए हमेशा लिखा जाता है इन। ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखा जाता है हाइड्रोजन के लिए आइन। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। ठीक है ना। ऐसा कैसा, इन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सभी दूर सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर तो आएगा एन। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि भाई ये बना आपका ब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन है, ये ब्यूटीन है, ये ब्यूटाइन है, ये ब्यूटेन है। लेकिन अब इन तीन फॉर्मूलों को देख सकते हो ना कि भाई तीनों के नेम तो एक जैसे आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन और देखी जाती है, एक चीज और आपको सीखना होती है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो, कार्बनों का अरेंजमेंट। आपके चेन फार्मूले में कार्बनों का अरेंजमेंट कैसा है, कार्बन यदि इस तरह से स्ट्रेट चेन में है तो उसके लिए आपको उसके नेम के आगे स्मॉल एन या नॉर्मल लिखना होगा। कार्बन यदि इस तरह से ब्रांच के फॉर्म में है तो फिर आइसो लेना होगा। और एक और कंडीशन यहाँ पर दी गई है कि कार्बन इस तरह से यदि रिंग के फॉर्म में आ जाता है तो उसके लिए जो है साइक्लो टर्म आती है, साइक्लो हम लेंगे। उधर एग्जाम्पल में देखिए आप कि भाई हमारे पास यहाँ तीनों कंडीशन आई है। आप यहाँ देख सकते हो कार्बन आपके एक लाइन में, इसलिए इसके नेम के आगे एन आ जाएगी, स्मॉल एन। तो इसका सही नेम क्या होगा, एन ब्यूटेन। ठीक है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ ब्रांच आ गई है, इसलिए यहाँ पर इसके है तो ब्यूटेन, लेकिन इसके नेम के आगे जो आएगा वो क्या आ जाएगा, आइसोब्यूटेन। तो आप देख सकते हो भाई स्ट्रेट चेन में है तो एन ब्यूटेन, ब्रांच यदि आ गई तो आइसोब्यूटेन। ठीक है ना। यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड वाला है, लेकिन सारे कार्बन एक लाइन में, इसलिए इसके नेम के आगे एन आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर भी ये एक लाइन में, इसलिए इसके नेम के आगे एन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कार्बन जो है वो कैसे है, साइक्लिक फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर नेम के आगे क्या आ जाएगा, साइक्लो आ जाएगा। अरे बेटा समझ में आ रही। ठीक है ना। तो इस सेकंड पार्ट में आपने क्या देखा कि भाई कार्बनों के लिए नेम तो वही लेना, जितने भी कार्बन आ रहे हैं चेन में उन कार्बनों की नेमिंग लिखने के बाद हाइड्रोजनों के जो नेम है वो हाइड्रोजनों के नेम सिंगल बॉन्ड हो तो एन, कहीं डबल बॉन्ड आ जाए तो इन और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आइन। और क्या सीखा आपने कि कार्बन यदि आपके एक लाइन में है तो नाम के आगे एन, इस तरह से ब्रांच फॉर्म में आ जाए तो नाम के आगे आइसो, और इस तरह से साइक्लिक रिंग फॉर्म में आ जाए तो नाम के आगे साइक्लो। ठीक है बेटा। तो आज जो है आप भी जो है ना 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन की इस तरह से स्ट्रेट चेन लेना है, या उसकी ब्रांच बना देना, या उसकी इस टाइप की रिंग बना लेना है ना, कहीं सिंगल बॉन्ड लेना तो कहीं डबल बॉन्ड लेना तो कहीं ट्रिपल बॉन्ड लेना। इस तरह की आप प्रैक्टिस आज आपको करना है और इनकी नेमिंग को लिखना है। ठीक है बेटा। तो आज इसकी आप प्रैक्टिस करो।